हरे कृष्णा। वंस अगेन आप सबका स्वागत है आपकी क्लास में। मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, प्लीज फॉरगिव मी फॉर इनकन्वीनियंस। तो इस श्लोक में और पिछले इस अध्याय के पिछले कुछ श्लोक में हम देखते आ रहे हैं कि जो जीव आत्मा की जो परिस्थिति है ना, जब वो भौतिक शरीर लेता है और माँ के गर्भ के अंदर उसे कितना ट्रबल पे सहना पड़ता है। और पिछले श्लोक में आपने ये भी सुना होगा कि जो बहुत भाग्यशाली जीव होते हैं उन्हें गर्भ में ही भगवान का दर्शन होता है। तो ये भाग्यशाली जीव कौन होते हैं? हर किसी को होता है या फिर कुछ ही जीवों को होता है? तो ये वो आत्माएं हैं, वो जीव है जिन्होंने अपने जीवन पहले पूर्वकालीन जीवन में भक्ति की हो, है ना। जैसे आपने देखा होगा परीक्षित महाराज को भी गर्भ में भगवान का दर्शन हुआ था, उत्तरा के गर्भ। तो दोज हु आर वेरी फॉर्चुनेट उन्हें भगवान का दर्शन होता है। स्पेशली आप सबने देखा होगा और एक सामान्य क्वेश्चन आता है बिफोर प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम, बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिसीज। तो कई बार तो ये समझ में आता है कि चलो डेथ है पेनफुल है, ओल्ड एज है पेनफुल है, डिसीज पेनफुल है, बट बर्थ कैसे पेनफुल हुआ? तो आई होप आपने यहाँ पे जो अभी तक चर्चा की पिछले श्लोकों में आपने सुना होगा, तो आप समझ पाएंगे कि हाउ बर्थ इज पेनफुल। आर यू एग्री? बर्थ इज पेनफुल। when I was in my college time, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन होता था और कुछ और भी फ्रेंड्स थे, बोले कि मैं डिस्कस करता था जब उनके साथ कि हाउ बर्थ इज पेनफुल, राइट। एंड एक अगर हम लॉजिक से भी देखें तो या जब बच्चा जन्म लेता है बहुत मतलब तड़पता है, रोता है, कई बार पेन से इतना ज्यादा उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, अनकॉन्शियस हो जाता, बेहोश हो जाता। बट इस सामान्य लोगों में ये प्रचलन है कि बच्चा जब जन्म लेता है हेल्दी है तो वो रोता है, बट रीजन कुछ और है उसको रोने का। जब तक कोई ऐसी पेनफुल सिचुएशन नहीं, भला क्यों वो रोएगा? हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ बाहर आएगा, राइट। यस, बर्थ इज वेरी पेनफुल। इन द सेम वे ओल्ड एज हम सब एक्सपीरियंस, हमने अपना एक्सपीरियंस देखा भी होगा, जो हमारे सामने ओल्ड एज कोई भी व्यक्ति है घर में या बाहर। डिसीज हर किसी को कभी ना कभी कोई ना कोई डिसीज होता रहता है, इट्स ऑल्सो पेनफुल। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, मेडिसिन होती हैं, एंड अल्टीमेटली डेथ। तो यहाँ पे इस श्लोक में जो मुख्यतः बात की जा रही है, डिफरेंस बिटवीन जीवात्मा एंड भगवान, जीव में और भगवान में क्या अंतर है। तो बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि जो जीव होता है वह प्रकृति के पूरी तरह से वश में होता है, कंडीशनड, पूरी तरह से प्रकृति के वश में होता है। और जबकि जो भगवान होते हैं वो इस प्रकृति से परे होते हैं। शुद्ध अवस्था में जब जीव इस भौतिक संसार से मुक्त होता है तो गुणात्मक रूप से भगवान में जो गुण है वो उसमें भी होते हैं, जीव में भी। लेकिन जो क्वांटिटी इज वेरी माइन्यूट, इन क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी में बहुत डिफरेंस है। इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे द बिग वास्ट ओशियन, अगर आप उसका एक ड्रॉप लेते हैं तो उस ड्रॉप में जो क्वालिटी है सेम क्वालिटी पूरे समुद्र के पानी में, या बट क्वांटिटी में बहुत डिफरेंस, राइट। द क्वालिटी वी आर सेम विथ गॉड, है ना, और क्वांटिटी में बहुत डिफरेंस। तो शुद्ध अवस्था में जीव की ये स्थिति होती है। लेकिन जब वो भौतिक संसार के संपर्क में आता है तो जो उसकी क्वालिटी होती है और जो उसकी इंद्रियां होती है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। और मुख्यतः इस भौतिक संसार में आने का कारण यही है जीव का, जब वो भगवान से
एनवियस होता है, और जब उसके अंदर एक उपाधि प्राप्त करने के लिए आई एम कंट्रोलर, आई एम सुप्रीम, जब उसके अंदर ऐसी टेंडेंसी आती तब ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है कि वो भौतिक संसार में आता है। लेकिन भगवान है भौतिक संसार में रहते हुए भी उससे परे हैं। इसको हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे जेलर होता है, तो भले ही जेल में है लेकिन उसके लिए जेल के नियम लागू नहीं होते, है ना। वो तो कैदियों के देख रेख के लिए है वहां पे, बट उसके लिए जेल के नियम लागू नहीं होते। इन द सेम वे भगवान जब भी इस भौतिक संसार में आते हैं तो उनका अपना स्वरूप होता है कि बॉडी इज नॉट लाइक जैसे हमारी ह्यूमंस की बॉडी होती है, स्किन होती है, ऐसा होता है। सच्चित आनंद प्योर स्पिरिचुअल बॉडी भगवान का होता है। बट अज्ञानतावश हम स्पेकुलेट कर बैठते हैं, या हम अपना खुद का इंटरप्रिटेशन यूज करते हैं कि भगवान भी इंसान जैसे हैं। और हाँ, ये बात सही कि हर किसी के हृदय में परमात्मा स्थित है, भगवान रूप में स्थित है, और बहुत स्वाभाविक है भगवान पे श्रद्धा होना हर किसी का। लेकिन जब उसे समझने की बात होती है और मार्गदर्शन सही नहीं होता तो जीव अपना अपना व्यक्ति अपना अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं, लाइक वाइज मायावादी। भगवान पे श्रद्धा विश्वास होना हर किसी के अंदर इज वेरी नेचुरल, है ना। लेकिन उसे और समझने के लिए जब अगर हम मार्गदर्शन नहीं लेते हैं, सही लोगों से ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, तो हम उसे अलग अलग स्वरूप में अलग अलग तरह से हम उसे प्रकट करते हैं, जैसे शून्यवाद, निराकार, लाइक दैट। तो दीज आर द नॉट, ये उसका असली ज्ञान नहीं। भगवान का अपना स्वरूप है, भगवान का अपना आकार है। तो इसे समझने के लिए हमें प्रामाणिक लोगों से संपर्क में आना पड़ेगा। हम अपने इस सीमित बुद्धि से, सीमित ज्ञान से असीमित भगवान को नहीं नाप सकते, नहीं समझ सकते। ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भगवान की भक्ति से ही हम भगवान को जान सकते हैं। बिकॉज भगवान जो कि फुल ऑफ नॉलेज, है ना, भगवान के 6 अपोलेंसेस में आता है फुल ऑफ नॉलेज, जो कि पूर्ण रूप से ज्ञान के भंडार है। तो इस वजह से वो प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते, बिकॉज प्रकृति उनके अंडर में कार्य कर रही है। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वसा। आगे बोलते हैं जैसे हमने बताया अभी कि जो रिपेंटेंट जीव है, सोल है ना, वो कौन होते हैं। जैसे बताया हमने कि जो कि ऑलरेडी अपने पिछले जन्म में भक्ति का काफी अच्छा स्तर उन्होंने पाया होता है, अचीव किया होता है ना। तो अनेकानेक जन्मों के बाद, अनेकानेक जन्मों का बाद, भगवद गीता में श्लोक भी आता है, बहुनाम जन्मनाम अंते, आफ्टर मैनी मैनी बर्थ, कोई ऐसा एक जीव इस कंक्लूजन पे आता है कि भगवान ही परम भगवान है, हम सब उनके दास हैं, और हमारा भगवान की सेवा में ही हमारा सुख, हमारी समृद्धि सम्मिलित। तो बहुत ही जन्मों के बाद, बड़ी विशेष कृपा के बाद इस कंक्लूजन पे जी पहुंचता है। उसे पश्चाताप होता है कि मैंने जो गलतियां की हैं उसे उसकी समझ आती है, और इसके लिए वो पश्चाताप कर रहा होता है। और जो ये डिवोशनल सर्विस जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका ओनली ऑब्जेक्टिव इज टू रियलाइज अवर रियल पोजीशन, है ना। जो भक्ति का मार्ग हमें मिला है, इसका पूरा उद्देश्य है कि हमें हमारी वास्तविक स्थिति से परिचित कराना। जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, यस, हमारे अंदर एक श्रद्धा है कि भगवान से हमारा कुछ तो संपर्क है, और कहीं ना कहीं जब हम भगवान के पास जाते हैं तो वी फील सम कनेक्शन, सम रेसिप्रोकेशन विद गॉड।
इसी कोमल श्रद्धा को जब हम साधु संग में आते हैं, सुनते हैं और भक्ति की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, वो श्रद्धा हमारी धीरे 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 स्ट्रांग होती है। इसी भक्ति साधना भक्ति में लगे रहते रहते हमारी श्रद्धा धीरे धीरे मजबूत होती है। सॉरी। एंड जो हमारे अंदर कलमश है, जो हमारे अंदर इम्प्योरिटीज है, जो हमारे अंदर एक एनवियस नेचर है, जो अनर्थास है, वो धीरे धीरे रेक्टिफाई हो, क्लीन हो। इट्स ग्रेजुअल प्रोसेस। भगवान बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, बट यस, प्रोसेस ग्रेजुअल, बट ऑन द फर्स्ट डे आप उस प्रोसेस के इफेक्ट को महसूस कर पाते हैं अपने जीवन में। तो कृष्णा भावनामृत हमें इस भौतिक संसार से, इस भौतिक कलमश से बाहर निकलने में हेल्प करता है, अगर हम इसे गंभीरता पूर्वक अपने जीवन में धारण करते। इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं घर में, या बच्चे जो उतने समझदार नहीं होते, स्कूल जाते हैं बट नॉट सीरियस, तो पेरेंट्स उनको थोड़ा सा फोर्सफुली उठाते हैं, रेडी करते हैं और स्कूल के लिए भेजते हैं। ऑल्दो बच्चे को नहीं पता कि ये जो सारा प्रयास किया जा रहा है उनके माता पिता के द्वारा, वो उसके खुद के बेनिफिट के लिए है ना। बच्चे को भी लगता होगा कि मेरे पेरेंट्स मेरी बात नहीं सुनते, मेरे साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, बिकॉज वो उतना मैच्योर नहीं, उतना समझदार नहीं है। इसीलिए उसके साथ थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन, बंधन लगाया जाता है कि वो समझदार हो जाएगा तो खुद ब खुद वो चीज़ों को करने लगे। इन द सेम वे जब हम भक्ति में आते हैं, कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हैं, साधना भक्ति करते हैं, तो रूल्स और रेगुलेशन से, क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन, है ना, जब तक हम रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे तब तक भक्ति में ग्रोथ करना बड़ा मुश्किल है। इवन आप अगर बाहर की भी दुनिया देखें, आप अपने घर पे हैं, ऑफिस में हैं, ट्रेन में हैं, फ्लाइट में हैं, ट्रैफिक में, रोड पे, हर जगह रूल्स हैं। रूल्स हर जगह, यू नो, जस्ट इसीलिए कि चीजें सिस्टमेटिकली चले। अगर मुंबई में ट्रैफिक सिग्नल एक दिन के लिए बंद किया जाए तो कितना केस हो जाएगा, राइट ना। और इट्स जस्ट ऑल अबाउट आवर अनकंट्रोल्ड माइंड। हर किसी को है कि जल्दी जाना, जल्दी करना। जब तक मन हमारा अशांत है, अब विचलित है, तब तक हम कोई भी एक्टिविटी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, रूल्स रेगुलेशन लगाया जाता है हर जगह। ट्रेन में भी अगर हम देखें कि चलिए ट्रेन में इतने सारी बोगीज होती हैं, डिब्बे होते हैं, और सभी कोचेस में जो भी हैं, टिकट का रेट अगर सेम कर दिया जाए तो हर किसी को एसी चाहिए, हर किसी को स्लीपर चाहिए, फिर जनरल खाली रह जाए। इसलिए एज पर द सिचुएशन ऑफ द कैंडिडेट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उसी तरह जब हम साधना भक्ति कर रहे होते हैं और जब हम भक्ति में नए होते हैं तो कुछ रूल्स रेगुलेशन हमें फॉलो करना चाहिए जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाने में सहायक हो। फिर कुछ समय के बाद कुछ रूल्स रेगुलेशन आपके पुराने हटेंगे, कुछ नया लगे। हर अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग सिचुएशंस। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस अपने मन को, जो कि सारी समस्या का जड़ है, जिसके अंदर इतने अनवांटेड डिजायर्स हैं, अशुद्धियां हैं, और इसी वजह से जीव इस भौतिक संसार में संघर्ष कर रहा है, तो इसको हम इसीलिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन के अंदर रखते हैं ताकि हमारे मन को किसी तरह का ऑप्शन ना मिले, किसी तरह का ऑप्शन ना मिले कि वो अपने मनमानी कर सके और फिर से हम गलत कार्यों में फंस। आपने सुना भी होगा, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि शायद अगर मैं इस पोजीशन पे होता, जो लोग बोलते हैं ना आई एम वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं यहाँ पे होता तो ये करता, कुछ ऐसा करता,
मैं बहुत ईमानदार हूँ। तो एक्चुअली जो ऐसा बोलते हैं इज नथिंग बट इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। अरे अगर मैं यहाँ पे होता ये कर, मन सबका वैसा ही उसी तरह प्रदूषित है। अगर कोई उस पोजीशन में बैठा व्यक्ति करप्शन कर रहा है बिकॉज यस माइंड, ऑल अबाउट माइंड, मन उसको करवा लेगा। लेकिन अगर उसको देख के कोई दूसरा व्यक्ति बोलता कि अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं ये नहीं करता, वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज मन कितना पावरफुल है, जैसे ही आपको ऑप्शन दिखेगा श्योर आप कुछ ना कुछ गलत कर बैठे। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हम्म, दो फ्रेंड है, एक मिडिल क्लास फैमिली से है एंड एक मिडिल अपर से, राइट। सीधी बात है, जो मिडिल क्लास फैमिली से पॉकेट मनी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, और जो मिडिल अपर से है यस कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। दोनों के पास ऑप्शन मिले, एक के पास ऑप्शन ज़्यादा है बिकॉज लैक मनी ज़्यादा है, दूसरे के पास मनी कम है इसलिए ऑप्शन कम है। मुझे भी याद है जब हम स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम पे थे स्पेशली, तो पॉकेट मनी आती थी जितना खर्च हो गया, रूम रेंट हो गया और मेस का हो गया और थोड़े बहुत बुक्स कॉपी के, उसके अलावा ऑप्शन नहीं होता था कि हमें पीवीआर जाना है, शॉपिंग जाना है, या चाट टिक्की के जो ठेले होते थे बाहर वहां पे कुछ कर सकते। देर इज नो ऑप्शन। वो मुझे, और वो इस बात को भक्ति में आने के बाद रियलाइज हो रहा है कि भगवान के पास बहुत अच्छी सिचुएशन थी जो ऑप्शन ही नहीं दिया करता। बल्कि हमारे और बहुत से फ्रेंड्स थे, यस दे आर फ्रॉम मिडिल अपर और अपर क्लास, ऑलवेज आपको रोड पे ही दिखेंगे, मूवीज में ही दिखेंगे, पार्टी करते दिखेंगे, मगर आज उनकी सिचुएशन देखी क्या। दिस इज ऑल अबाउट माइंड, इज ओनली नॉट इन कृष्णा कॉन्शियस भक्ति में नहीं, केवल आपको अगर बाहर भी संसार में अगर प्रगति करना है, ग्रोथ करना है, तो आपको अपने मन को वश में करना होगा। मन आपको कुछ नहीं करने देगा, बस वही करने, ना तो इधर का रहने देगा ना इधर का, बस इधर से उधर बंदर की जैसे जम कर। आपने बंदर को देखा हो, पेड़ की इस डाल से उस डाल पे उस डाल से उस डाल पे, अननेसेसरी रजोगुण, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चाहे भौतिक संसार में भी अगर प्रगति करना चाहें तो हमें डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। लेकिन जब हम कृष्ण कॉन्शियस में आते हैं और यहाँ पे हम अपने वरिष्ठ को सम्मान देते हुए उनकी बातों का पालन करते हैं और भक्ति करते हैं, तो हम स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं, साथ साथ हमारा भौतिक जीवन भी सुधरता है, इसमें भी डिसिप्लिन आता है, राइट। तो आपको अलग से भौतिक जीवन में फोकस या ऐसा कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। सिंपली बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस आप स्पिरिचुअली मटेरियली दोनों तरह से आप स्टेबल होते हैं, नरिश होते हैं, ग्रोथ करते हैं। क्योंकि भक्त होने के बाद आप समझ पाते हैं कि वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम अननेसेसरी, राइट ना। अगर आपको अपने ऑफिस का कुछ वर्क है आप वो कर सकते हैं, इसके अलावा ऑफिस का ही वर्क हो गया तो फिर यस एज अ ड्यूटी आपको पता है यू कैन रीड भागवतम, कृष्णा बुक, भगवद गीता, और यू कैन हियर लेक्चर। बहुत डिसिप्लिन आ जाता है जब आप भक्ति में। जैसे प्रभुपाद इस परपट के लास्ट पैरा में बोलते हैं कि द होल प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस जस्ट टू रियलाइज कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल, और आप इस संसार में जो संघर्ष कर रहे हैं, जो आप स्ट्रगल आपका चल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ टू फुलफिल योर अनवांटेड डिजायर्स। एक कहीं मैंने सुना था, एक प्रभु जी ने कहा था, गुरु बड़ा ना कृष्णा, सबसे बड़ी है कृष्णा। कृष्णा मीन्स डिजायर्स, इतना बड़ा है उसका डिजायर, इतना अनलिमिटेड डिजायर्स, माइंड अनलिमिटेड। इसीलिए जब हम अपने मन की सुनते हैं पूरा जीवन और मन की सुनते ही जीते हैं, वही व्यक्ति अपने जीवन में असंतुष्ट रहता है, काश मैंने ये भी किया होता वो भी किया होता। इसलिए सेटिस्फेक्शन नहीं लोगों की लाइफ, बिकॉज इंद्र तृप्ति के पीछे उनका प्रयास है, भागते हैं, और सारा उनका जो डिसीजन होता है ऑल अबाउट माइंड, जैसा मन बोलता है वैसा। इसीलिए वो जीवन में एक संतुष्टि नहीं होती, वो एक पीस नहीं होता। हम्म। इसीलिए बाहर की दुनिया में आप देखेंगे लोगों के पास भले सब कुछ है, इन द नेम ऑफ नेम फेम मनी लग्जरी, सब कुछ है, बट सेटिस्फेक्शन नहीं है, पीस नहीं।
बिकॉज यस, जितना भी मटेरियल एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक एडवांसमेंट, वॉट एवर वी कैन से, उसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंद्र तृप्ति कर सके। तो जो एडवांसमेंट हो रहा है वो किस लिए? इंद्र तृप्ति को बढ़ाने के लिए, और कैसे इजिली वे में कर सकते। दिस इज मटेरियल एडवांसमेंट। इसीलिए लोग इतना करने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं, और आप देखेंगे सिचुएशन लोगों के जीवन की बहुत ही ट्रबल्सम, मिजरेबल, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज बिकम वेरी मिजरेबल। इसके पहले अगर हम देखें, अगर हम सब अपने पेरेंट्स को देखें, तो उनके पास कुछ नहीं था ऐसा, वेरी सिंपल लाइफ, बट हैव वेरी, बहुत ही पीसफुल लाइफ था, अच्छा जीवन। आज हमारे पास पहले से ज्यादा सब कुछ, बट स्टिल द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज बिकम वेरी मिजरेबल। तो आप देख पाएंगे कि डिसिप्लिन, या जो हम साधना भक्ति में आते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, अगर हम वो अच्छे से पालन करते हुए भक्ति करते हैं, तो हम भक्ति में अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। इवन इवन आपको भौतिक संसार में भी अगर अच्छा करना है, तो आपको डिसिप्लिन में रहना, राइट। जब हम भक्ति में आते हैं, भक्ति करते हैं, तो डिसिप्लिन में रहते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा मन ऐसे विचलित या अननेसेसरी वहाँ वहाँ की चीज़ों पे विचार करना छोड़ देता है, जैसे पहले किया करता था। तो इन शॉर्ट समझे अगर हम, तो भक्ति करने से हमारा आध्यात्मिक जीवन सुधरता है, साथ ही साथ भौतिक जीवन भी अच्छा होता है, डिसिप्लिन है। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि जो बहुत ही भाग्यवान जीव है, उससे भगवान का स्मरण होता है। और इसके अलावा हम सब भी बहुत भाग्यशाली हैं, प्रभुपाद जी की संस्था से हम जुड़े हुए हैं, वहाँ से शिक्षा ले रहे हैं। वी आर ऑल्सो वेरी फॉर्चुनेट। गोपाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि असली लखपति करोड़पति वो नहीं जो पैसे गिनता है, असली लखपति करोड़पति वो है जो भगवान के नाम पर जप करता है लाख। यस, मे भी हमारे मन में आ सकता है कि कैसे पॉसिबल, बट इट्स फैक्ट, ये रियलाइज होगा एक टाइम के बाद, राइट। तो भगवान की कृपा है हम सब पे, भाग्यशाली हैं हम सब। प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त और उनकी संस्था से हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, तो इसे बहुत ही गंभीरता पूर्वक पालन करें, सुने, थोड़ा झुक, कई बार चीजें ऊपर नीचे होती हैं, तो ट्राई टू एक्सेप्ट, टॉलरेट, है ना। जो झुकेगा, जो सहेगा, वही रहेगा, वही आगे बढ़ेगा। इट्स वेरी कॉमन, इज ह्यूमन नेचर। जहाँ पे चार लोग होंगे, थोड़ा सा चीजें अप एंड डाउन हो सकते हैं, बट वी शुड नॉट टेक इट सीरियसली। जस्ट द गोल इज टू सेटिस्फाई द सुप्रीम लॉर्ड, टू आवर सुपीरियर्स। इसी मूड के साथ हम कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करें, और यस, प्रैक्टिस करेंगे। हमारी इच्छा यदि प्रबल है, हमें मार्गदर्शन मिलता रहेगा, और हम भक्ति में अच्छे से आगे बढ़, और भक्ति में आगे बढ़ने से ही हम बहुत ही कलमश से बचे रहेंगे। हरे कृष्ण।